हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो देवता हैं, वो कुछ खास संदेश देते हैं, बहुत स्पेशल संदेश देते हैं। यानी केवल उनकी कथाओं को जाने तो उसमें से ही हमारे को जीवन में जीने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे स्मरण के लिए आती हैं। जैसे मैंने कहा, गणेश जी और हनुमान जी दोनों में क्या समानता? तो गणेश जी ने माता पिता को ही सब कुछ माना, धरती से बड़ी माँ और आसमान से बड़ा पिता, ये दोनों माना। और इसीलिए जिसने ऐसा माना, इसीलिए उसके अंदर की एनर्जी इतनी बड़ी हुई, और माना नहीं, उस मानने को जिया। पिता की यानी माता ने कहा बेटा दरवाजे पर रहना, कोई बाहर से आए नहीं। और माँ की आज्ञा का आदेश है, माँ की आज्ञा है, और इसीलिए दरवाजे पर वो खड़े हैं। पिता कहते मुझे अंदर जाना, बोले नहीं, मेरी माँ ने ये कहा है, इसीलिए आप अभी मत जाइए। उन्होंने कहा तू मेरे से आर्ग्यू करता है? बोले नहीं पिताश्री, मैं आपसे आर्ग्यू नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी माँ का आदेश है। माता और पिता दोनों समान हैं, लेकिन फिर भी माँ प्रथम पूज्य है। कौन प्रथम पूज्य है? माँ प्रथम पूज्य है। पिता भी पूज्य है, लेकिन क्रम है ना सबका। किस क्रम से? माता पिता गुरु और भगवान, अगर ये सब खड़े हैं, माता पिता गुरु और भगवान, तो प्रथम पूज्य कौन है? माँ। इसके बाद कौन है? पिता। इसके बाद कौन है? गुरु। इसके बाद कौन है? भगवान। यानी गुरु पहले नहीं है, तो माता सबसे पहले है, इसके बाद पिता, इसके बाद गुरु, इसके बाद भगवान। यानी भगवान के लिए माता पिता और गुरु को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि यही भगवान से मिलाने का काम करते हैं। यही सेम चीज गणेश जी के साथ अप्लाई होती है। उन्होंने कहा नहीं, माँ ने कहा है आप अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा अच्छा, और उन्होंने उसका गणेश का सिर काट दिया उस युद्ध के अंदर। जब युद्ध के अंदर सिर काट दिया, तब हमको पता है घटना कि जब अंदर पता पड़ा माता पार्वती को, अरे ये क्या कर दिया, तो उसी समय पर उन्होंने वो विलाप करने लगी, और उन्होंने कहा ये तो बहुत कर लिया। बोले अच्छा क्या करता हूँ? बोले सुनो देखता हूँ। तो पीछे ही जो हथनी का बच्चा था, उसके सिर को गणेश के सिर पर उन्होंने प्रत्यारोपित कर दिया। मतलब विज्ञान का अद्भुत ये उदाहरण है। तो ऐसा जो माता की आज्ञा का पालन करने के लिए जिसने बड़े संकट भी ले लिए, वो संकट नहीं होते, वो संकट नहीं होते। हमने शंकराचार्य जी का उदाहरण सुना है। शंकराचार्य जी के लिए माता की ही पालन किया, माता की आज्ञा को की अवहेलना करके वो जा ही नहीं चाह रहे थे बाहर, लेकिन माता को उस प्रकार उन्होंने सिद्ध किया कि मां इधर मर जाऊंगा या तो समाज के लिए, क्योंकि मेरी टांग ये पकड़ लिए, अगर तुम बोलो तो इस वचन को देती हो तो मैं यहां बच सकता हूं। तो माँ ने कहा नहीं, मेरे को पुत्र ही चाहिए। और क्यों मां सबसे आगे? क्योंकि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता को माता कभी नहीं होती है, नेवर। सबसे दुष्ट बालक भी जब उसके सामने आएगा तो वो उसको भी माफ कर देगी, ऐसी होती है मां। इसीलिए पहला शब्द अगर कोई बालक उच्चारण करता है तो वो मां शब्द उच्चारण करता है, मां शब्द उच्चारण करता है। मां ओम से बना हुआ मां है, पहला शब्द है। इसीलिए मां को सबसे बड़ा रखा है, सबसे बड़ा रखा है, प्रथम पूज्य। अभी हनुमान जी और गणेश जी में, जैसे मैंने कहा ना, समानता दोनों में क्या है, तो हनुमान जी भी राम के लिए हर पल सिद्ध रहते थे, हर पल सिद्ध रहते थे। और जो समर्पित करता है, कहते हैं ना, किसी के बन जाओ और किसी को अपना बना लो, या तो किसी के बन जाओ या फिर अपना बना लो, ये दोनों में ही जिंदगी है। आपने किसी को अपना बना लिया, मतलब अब जो सामने वाले को आपने कहा ऐसा करो ना, बोले ठीक है हो गया, या आप किसी के बन गए, तब भी ऐसा ही होगा, तब भी ऐसा ही होगा। जब किसी के बन गए या किसी को बना लिया, यही जिंदगी है। हनुमान और गणेश दोनों में यही समानता निकल कर आती है। इसीलिए गणेश को भी, इसीलिए हनुमान जी को भी जब कहते हैं अतुलित बलधामम हिमशैलावदेहम धनुजुमन किसानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बातम जात नमामि। हनुमान जी को भी इतने सारे गुणों का कारण
इन्हीं चीजों से था, उनके अंदर ये गुण थे। इसीलिए कहते हैं ना, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर प्रज्ञा यशो और बलम। जो बड़ों को अभिवादन करता है, अभिवादनशीलम से नित्यम वृद्धोपसेविनः, जो नित्य बड़ों की सेवा करता है, नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीजें उसकी बढ़ती हैं, आयु, प्रज्ञा, यश और बल। और क्या चाहिए जिंदगी में? यही तो चाहिए, वही यही तो चाहिए। यही हमें भगवान गणेश और भगवान हनुमान जी से हमको यही चीजें समझ के आती हैं। और ये दोनों ही सेवक बनकर काम करते हैं। गणेश भी है विघ्नहर्ता, लेकिन है सेवक, इतने सरल, इतने सहज, किसी का नुकसान न करने वाले। और हनुमान जी भी इसी प्रकार से इतने सरल, इतने सहज, केवल पीला सा कुछ वो लगा दो जो उनको पसंद है रंग, उसी से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश भी जिस प्रकार से मैंने कहा ना, एक छोटा सा मिट्टी का डेला ले लो ऐसे, और ये हमारे गणेश जी, लो दरवाजे के बाहर उन्हीं को बांध के लटका दो, ये हमारे गणेश जी। भावना मात्र से ये प्रसन्न हो जाते हैं, केवल भावना मात्र से। इन्हें बहुत ज्यादा मंत्रों की, इन सब की जप की जरूरत नहीं है। आपकी केवल साधारण सी भावना गणेश जी को सिद्ध कर देती है। तो ऐसी अद्भुत शक्तियां हमारे देश की धरोहर हैं, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की, हमारी परंपराएं हैं, भगवान गणेश भी और हनुमान जी भी। और वो अपने कर्मों के कारण से हमें ये प्रेरणा देते हैं। तो गणेश उत्सव को मनाते समय या हनुमान जयंती को मनाते समय हमें उनके इन गुणों को ध्यान में रखना चाहिए। और अपने, जिनकी वो सेवा कर रहे हैं, अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने बॉस, अगर मैं बॉस बोलूं, ऑलवेज उनके संकटों को तो दूर करने के लिए रहते ही हैं। उनको कॉस्ट कटिंग भी अगर है तो हनुमान जी करते हैं। कॉस्ट कटिंग, जब लंका में गए तो सारी इंटेलिजेंस, यानी बिना खर्चा ही बहुत कुछ करके आ गए, मैसेज देकर आ गए, खर्चा नहीं किया। गए सीता जी को खोज करने के लिए, साथ में रावण को भी मैसेज देकर आ गए, बोले बेटा पंगा मत ले, मामला जब उसका एक बंदर ही ऐसा कर सकता है तो बाकी लोग कैसे कर सकते हैं, मैसेज भी देकर आ गए। कितना अद्भुत मैनेजमेंट इसी यात्रा के अंदर देखकर आ गए, कौन मेरे मतलब का है, कौन मेरे मतलब का है। इसीलिए विभीषण को उन्होंने वहीं पर देख लिया, ये विभीषण मेरे मतलब का है, राम के काम के लिए है। ऐसे अद्भुत मैनेजमेंट को करने वाले ये जो हमारे, जिनको हम केवल ऐसे पूछते हैं, ऐसे पूछना नहीं है, उनके गुणों को स्मरण करना है। और जब उनके गुणों को स्मरण करेंगे तो भाई 2-4 गुण तो हमारे अंदर आ ही जाएंगे। जो जैसा सोचेगा वैसा बनता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।